गूंगी बहू। सब्जी क्या बनाई है री? सास ने ऐंठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब न दिया। अरे, तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंदीदा बैंगन की सब्जी परोसकर सास के कमरे में रख आई। बड़ी अकड़बाज है री, जब पूछा तब न बोल सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी, ले जा इसको यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दिया। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देख सास का मन तो ललचा रहा था मगर असली अकड़ तो सास में भी थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा कर रही थी कि बहू आए और सास को जी जी करते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए और खाने के लिए बोले। लेकिन इस बार बहू ने तय कर लिया था कि अब वह एक चुप रहकर अपना फर्ज निभाएगी सिर्फ, और चाहे कुछ भी होए लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात को 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा वैसे भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भर के पीता था। यहाँ माँ उर्फ सास, बहू की सास, स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी हुई थी, मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। बेटे ने पूछा कि माँ क्या हुआ, और ये क्या? ये सब्जी तो मेरे टिफ़िन में भी आई थी, ये तो दिन की सब्जी है, तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया माँ? तो माँ कहती है कि मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाती है तेरी मैडम? मुँह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए माँ जी? मैं क्या चाहती हूँ, 2 बोल कोई प्यार से बोल दे, बस यही ना। सुबह से 2 बार पूछा उस मैडम को कि क्या बनाया है मगर गूंगी बनी हुई है, मजाल है अगर बता भी दे। एक यही सुंदर नहीं है जो इतना घमंड है इसको। सास ने बातों को मसाले में लपेट कर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि ये माँ का आए दिन का किस्सा है, इसलिए हाँ करते हुए माँ को बहलाता रहा। लेकिन माँ भी तो एक सास थी, बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति ने कहा, क्या हुआ, आज माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। तो सास का पारा जो था वो और भी ज़्यादा चढ़ गया। तनक कर बोलने वाली लगी कि ये देख, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जीऊँ या भूखी मर जाऊँ? इसकी अपनी माँ ने भी यही सब किया होगा ना, तभी ऐसा सीख गई है। अब बहू के बर्दाश्त की जो सीमा थी वो पार हो चुकी थी। कोई औरत बिना वजह अपने मायके वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। तो वह भी बोल पड़ी कि आप मेरी माँ को बीच में क्यों लाती हैं? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरे बाप बाप तक पहुँचने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। ओहो, तो तेरे मुंह में ज़बान भी है मेरी बात का जवाब देने के लिए? तो तू सुबह से गूंगी बनी क्यों फिर रही थी? गूंगी बनने पर भी आपने ही मजबूर किया है माँ जी। कल शाम आप पड़ोसियों से मेरी क्या झूठी शिकायत कर रही थी मेरी। घर की साफ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ है इसे, न जाने कौन सी बीमारी है, मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दी, न दान न दहेज कोई। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को? शादी को 1.5 साल ही बीता है, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए आपके लिए घर में कोई जगह ना होती थी, घर में उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी मैं। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे तो हम पति पत्नी को आप अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा, तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी, ये बताइए आप। और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर पीछे पड़ पड़ कर मेरा हाथ मांगा था अपने बेटे के लिए, मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है, घमंडी लगती है। घमंडी लगती हूँ मैं आपको? आपके उन बिचौलियों से पूछिए, उन्होंने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है, इसलिए कोई दहेज ना दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वालों ने मेरे लिए लाखों के फिक्स्ड डिपॉजिट करवाई है।
अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया था, आप भी तो यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा था? आपकी मम्मी ने कहा कि अपनी मैडम से कह दे कि अगर इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पटर पटर करेगी तो मेरे घर से निकल जाए। आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ, बिना कुछ कहे तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आपको आए दिन मेरा जो तिरस्कार करती हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नौच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी आप शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती आप। तो क्या आप इससे इस तरह से मेरा मन आपसे जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं, और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं तो आप जवाब देती हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूँगी? अब बस, अब मैं अपने फ़र्ज़ चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेल जोल या वार्तालाप नहीं करूँगी। आपके मुंह पर ताला लगा कर रहने वाली बहू चाहिए ना, तो अब से मैं गूंगी बहू ही बनकर रहूँगी, यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता था। धन्यवाद।